तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गति। पढ़ने वाले नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? गति। गति। कौन सी क्लास है ये? 6 क्लास। गति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये मैं परिभाषा लिखाया हूँ, ये सब लिख लिए। यस सर। तो अब बारी है इनको एक एक करके समझने की। ठीक है, यस समझना स्टार्ट करें। सर। वेरी गुड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सरल रेखी गति को। किसको? सरल रेखी गति को। सरल रेखी गति को। तो सरल रेखी गति की परिभाषा हम लिखा दिए कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो फिर क्या बोलते हैं? सरल रेखी। इसमें हमने उदाहरण भी दिए थे आपको। उदाहरण क्या थे कि रेलगाड़ी की गति हो गई, बस कार की गति हो गई, ये खूब सीधी रेखा में चलती हैं, सीधे एकदम, है ना? तो ये सब सरल रेखी गति करती हैं। जैसे जब कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी, जैसे मैं चलते बता रहा हूं आपको, अगर कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में, तो ये कौन सी गति हो गई? कौन सी गति हो गई? सरल रेखीय गति। दूसरी गति हम पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति को। कौन सी गति को? वृत्तीय गति। ये एक वृत्त बना हुआ है। अगर कोई वस्तु उस वृत्ताकार मार्ग पर ही गति करती है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना इस पर, इस वृत्त के ऊपर मैं गति कर रहा हूँ ना, तो ये कौन सी गति हो जाएगी? वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वो कौन सी गति हो जाती है? वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाली वस्तु को हम क्या बोलते हैं? गतीय गति। अच्छा, अगली जो गति हम बताए थे वो बताए थे आपको दोलन गति। दोलन गति के लिए आपको मेरे पैर पर ध्यान देना है। मेरा पैर किस तरीके से गति कर रहा है ध्यान देना है। ये वाला जो पैर है, ये कौन सी गति हो गई? जब कोई वस्तु दो नियत स्थानों के बीच में बार बार गति करता है, दो नियत स्थानों के बीच में बार बार गति करता है, तो कौन सी गति हो जाती है? दोलन गति। अब एक गति और रह गई है, फिर इसको बोलते हैं हम घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या हो गई? जब कोई वस्तु एक जगह खड़े रह करके तो उसी जगह घूमता रहता है, उसी जगह अपने अक्ष के चारों ओर वहीं घूमता रहेगा, उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। मैं वहां का वहीं खड़ा रहूंगा, वहीं घूमता रहूंगा, कौन सी गति हो जाएगी? घूर्णन गति। चक्कर आने लगे तो ये हो गई घूर्णन गति। तो क्या आपके ये चारों गति जो मैंने बताई है वो समझ में आई है? घर से आप इन सब के उदाहरण लिख के ला सकते हो। कि घूर्णन गति का कौन सा उदाहरण होगा, वृत्तीय गति का कौन सा उदाहरण होगा, सरल गति का कौन सा होगा, दोलन गति का कौन सा होगा। इस तरीके से दो दो उदाहरण लिख करके लाना है आपको। कहां से? इससे संबंधित किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को डाउट कोई? समझ में आ गया सब कोई? ठीक है, बहुत